नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार और बिहार सरकार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी की जो जर्नी रही है उस विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत पहले का इतिहास तो उतना नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हर इंसान को, हर उस बिहार के लोगों को महसूस करने की ज़रूरत है। मैं बात करूँगा 1990 से लेके और वर्तमान परिस्थिति, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसा पूरा मेरा लाइफ का जर्नी रहा जिसको मैं उसमें महसूस भी किया हूँ। मैं बात करूँगा 1990 से। ठीक है, 1990 से अगर देखा जाए तो उस टाइम 1990 से लेके और 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही। उसमें अगर सरकार की बहुत सारी कमियों को देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं कमियों के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा कुछ ऐसे सामाजिक बदलाव जो हमारे समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल के गई है। ठीक है, क्योंकि हर सरकार में अगर कमियां देखी जाए तो ऐसे अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसमें कुछ कमियां ना हो। हर सरकार में कमियां है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान वो कौन सा सबसे बेहतरीन काम किया। क्योंकि कमियां गिनाएंगे तो हर समाज को कमियां पता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और हम अपने समाज के बीच अगर उस अच्छाई को बताते हैं तो समाज में एक अच्छा बदलाव आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस अच्छाई को बात करूँगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने ये काम किया कि 1990 के दशक में जो हमारे समाज में जातिगत जो भेदभाव थे वो काफ़ी पीक पे थे। जातिगत भेदभाव को उन्होंने बहुत हद तक, पूरी तरह से तो अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक उसको एक, जैसे तराजू का पैमाना कैसे होता है, एक बहुत नीचे और एक बहुत ऊपर, तो उसको बैलेंस करने का काम किए कि इस बिहार का हर एक नागरिक जो है उसको सम्मान बराबर का मिले। उसमें उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा, मतलब उन्हीं का योगदान रहा, आप ये कह सकते हैं। और उन्होंने अपने शासनकाल में ये काम सबसे बढ़िया किया और पूरे बिहार की जनता भी इस बात को मानती है। इसको कहने से कभी इनकार नहीं कर सकती कि उन्होंने इस जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन जो बैलेंस बनाने में उनकी जो भूमिका रही वो बहुत ही सराहनीय रही है। अब हम उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल की, जो 2005 से शुरू हुआ। ठीक है, तो 2005 से और ये 2026 का समय चल रहा है। आपको पता है नीतीश कुमार जी अब रिटायरमेंट पे हैं, एक तरह से वो राज्यसभा में जाने वाले हैं। तो हम उसकी चर्चा नहीं करके अब उनके समय में जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो उनके द्वारा हम काम तो उन्होंने वैसे बहुत किया, लेकिन हम 3 मुद्दे पे बात करेंगे जिन्होंने जिसके थ्रू उन्होंने बहुत बदलाव लाया। ठीक है, पहला, लड़कियों को शिक्षा को लेकर, ठीक है, उतना क्रेज नहीं था। कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते थे। गांव के आसपास जो स्कूल होते थे वहाँ पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं तो फिर उसके बाद दूर के स्कूल में तो मतलब 100% था कि वो नहीं जाएंगी पढ़ने। ठीक है, तो उनकी शिक्षा गांव की स्कूलों तक ही सीमित रह जाती थी। तो शिक्षा पे इन्होंने बहुत अच्छे से काम करके लड़कियों को मतलब बहुत आगे किया, प्रोत्साहन भी बहुत सारा दिया। ठीक है, दूसरा, सड़क जो आप देखते हैं वो इनके शासनकाल में थोड़ा सड़क बढ़िया ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया हो गया।
ठीक है। इस बात को हर बिहार के नागरिक इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि नहीं, इन्होंने सड़क बढ़िया बनवाया, ठीक है। और बाकी रोज़गार की अगर बात की जाए तो हर बिहार के लोगों को रोज़गार तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक, मतलब जो अदर स्टेट से अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक है उसको। और ये बिजली तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे जैसे, तो उस समय जैसे बहुत छोटे, जैसे 4-5 साल के रहे होंगे, तो उस समय ये सुनने को मिलता था कि हाँ ये बिजली का कनेक्शन आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में मतलब बिजली हर गांव में लगभग पहुंच चुका है, और हर बिहार के हर व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। धन्यवाद।